यह संदेश खासकर मुसलमानों के लिए है। मान लीजिए यह हमारी प्रकृति है, यानी नेचर है, और उल्टा हाथ मुसलमान है और सीधा हाथ गैर मुसलमान है। इसी तरीके से पैरों को जानवर मान लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंसान और जानवर प्रकृति के ही हाथ पैर के जैसे हैं। पर मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिम्स काफिर समझे जाते हैं, जिनसे वह नफरत करते हैं और किसी भी तरीके से उन्हें मारना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें जन्नत मिले। इसी प्रकार मुसलमान जानवरों को भी मारते हैं अपने खाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं वह काफिरों को भी मारना चाहते हैं और जानवरों को भी मारना चाहते हैं। अगर गहराई से समझे तो एक खत्म करने वाली सोच है, और एक अलग होने की सोच है, और एक सोच है कि हम दूसरे इंसानों से ऊपर हैं। यह सोच दिखाती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा घमंड है। वहीं अगर आप हिंदुओं में देखोगे तो हिंदू वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। हिंदू जैन बौद्ध सभी लोग जानवरों को बचाते हैं, यानी कि उनकी सोच बचाने की है, यानी सेवा भाव है, मतलब दूसरे की मदद करने की सोच है। मुस्लिम्स में सोच है कि बस हम ही हैं, हम बढ़ें और बाकी सारे काफिर खत्म हो जाएं। मुस्लिम्स एक्सपेंशन पॉलिसी में विश्वास करते हैं। असल में एक पेड़ होता है जो कि बाकी सारे पेड़ों को खत्म करके खुद बढ़ता जाता है। उन पेड़ों को पैरासाइट कहते हैं। शायद मुस्लिम्स ने यह सोच वहीं से ली है। अगर मुस्लिम्स इतने ज्यादा बढ़ेंगे तो इतनी जनसंख्या के लिए खाना कहाँ से आएगा, जैसा कि पाकिस्तान में हो ही रहा है। और जैसा कि मुस्लिम्स में साइंस को माना नहीं जाता, तो बिना बिजली, बिना रोड, पुल, हवाई जहाज के वो रहेंगे कैसे? क्या मिट्टी के घरों में रहेंगे जैसे अफगानिस्तान में लोग रहते हैं? रहने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता। मुस्लिम शरिया कानून में भी विश्वास करते हैं। अगर शरिया कानून लागू हुआ तो क्या वो उतना जुल्म सह पाएंगे, जैसे कि हाथ काटना और पत्थरों से मारा जाना? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर अफगानिस्तान से लोग क्यों भाग रहे थे जब तालिबान ने वहां पर कंट्रोल लिया था? और इसकी क्या गारंटी है कि चाइना और अमेरिका आपको कंट्रोल नहीं करेगा? अगर दूसरे धर्मों में देखें तो दूसरे धर्मों में सोच है कि सभी आगे बढ़े, सभी की मदद हो, सिर्फ जनसंख्या में ही आगे ना बढ़े, बल्कि साइंस यानी विज्ञान में भी आगे बढ़े। वरना मुस्लिम्स में और जंगल में रहने वाले इंसानों में क्या ही फर्क रह जाएगा? कुछ सवाल जो सभी को सोचने चाहिए। अगर एक हाथ दूसरे हाथ को और पैरों को काटने लगेगा तो पूरी पृथ्वी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। जिस तरीके से पेड़ों को काटने से धरती का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी वजह से गर्मी बढ़ जाती है और तूफान और बाढ़ आते हैं, उसी तरह से काफिरों और जानवरों को मारने पर धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जब हवा सबके लिए एक जैसी है, पानी सबके लिए एक जैसा है, जब सूरज सबके लिए एक जैसा है, जब बीमारी भी सबको एक जैसी आती है, और जब मौत भी एक जैसी आती है, तो फिर मुसलमान और गैर मुसलमान अलग कैसे हुआ? एक और सवाल, ऐसा कहते हैं कि जो आप देते हैं वही वापस मिलता है। तो अगर मुसलमान गैर मुसलमानों से इतनी नफरत करेंगे, तो बदले में वो गैर मुसलमानों से यानी काफिरों से क्या पाएंगे? जिस इंसान में जितना ज्यादा घमंड होता है, वह उतनी ही निचली चेतना में चला जाता है। यानी कि वह ईश्वर से उतना ही दूर हो जाता है, क्योंकि ईश्वर उसी से खुश होते हैं जिनका सर झुका हुआ होता है। सर झुका हुआ होने का मतलब है घमंड ना होना। पर काफिर शब्द सुनते ही मुसलमानों में एकदम घमंड आ जाता है। घमंड की वजह से ही इंसान में गुस्सा आता है और जलन बढ़ जाती है, और इंसान अपने घमंड में और ज्यादा डूब जाता है। घमंडी लोगों को ईश्वर पसंद नहीं करते। ईश्वर सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोग दया करते हैं, क्योंकि ईश्वर खुद सबसे बड़े दयालु हैं। इसमें एक चीज और है, मुस्लिम्स एक्सपेंशन पॉलिसी में बिलीव करते हैं, तो इसी वजह से उनका पूरा ध्यान शादी पर बहुत ज्यादा होता है। एक मुस्लिम चार चार शादियां करता है जिससे कि ज्यादा बच्चे पैदा हों। पर शादी में एक चीज कॉमन होती है कि पति पत्नी को अपने से कम समझता है, और इसी वजह से उसमें फिर घमंड आ जाता है। और जैसा कि पहले भी कहा है, जिस इंसान में घमंड होता है उससे भगवान ईश्वर अल्लाह अपने आप ही दूर हो जाता है।
घमंडी इंसान को ईश्वर पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आप एक बार फिर सोचें कि जो आप कर रहे हैं, क्या वह सही कर रहे हैं? छोटे बच्चे के मन में बचपन से ही जो काफिरों के लिए नफरत भरी जा रही है, क्या आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये आपके बच्चे का घमंड नहीं बढ़ाएगा? प्रॉफिट ने कहा था कि शक्तिशाली वो नहीं होते जो लोगों को हराते हैं, बल्कि शक्तिशाली वो होते हैं जो अपने घमंड को हराते हैं।